हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, 100 विद्यार्थियों में से 15 अंग्रेजी, 12 गणित और 8 विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं। 6 अंग्रेजी और गणित में, 7 गणित और विज्ञान में, 4 अंग्रेजी और विज्ञान में तथा 4 तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं जो गणित और विज्ञान परंतु अंग्रेजी में नहीं। अर्थात प्रश्न में हमें कहा है कि गणित और विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, उन विद्यार्थियों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम उदाहरण की सहायता से वेन आरेख का अध्ययन करते हैं। वेन आरेख। हम ए संग बी तथा ए सर्वनिष्ठ बी के लिए वेन आरेख का अध्ययन करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक यू परिमित सर्वनिष्ठ समुच्चय है जिसे हम यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और मान लेते हैं कि हमारे पास a बराबर एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3 और 8। और हमारे पास एक b बराबर समुच्चय है जिसके अवयव हमारे पास है 2 3 6 और हमारे पास है 5, या मान लेते हैं 6 और 7। तो यदि हम a संग b ज्ञात करें तो a संग b बराबर हमारे पास समुच्चय होगा a समुच्चय तथा b समुच्चय में आने वाले अवयव। तो जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उन्हें एक बार लिखेंगे। तो 1 2 3 6 7 8। तो a संग b बराबर हमारे पास समुच्चय होगा जिसके अवयव होंगे 1 2 3 6 7 8। और a सर्वनिष्ठ b बराबर हमारे पास होगा a समुच्चय तथा b समुच्चय में आने वाले उभयनिष्ठ अवयव। तो a सर्वनिष्ठ b बराबर हमारे पास हो जाएगा a समुच्चय में उभयनिष्ठ तथा b समुच्चय में उभयनिष्ठ हमारे अवयव हैं 2 और 3। तो a सर्वनिष्ठ b बराबर हमारे पास समुच्चय होगा जिसके अवयव होंगे 2 और 3। तो चलिए वेन आरेख द्वारा समझते हैं कि a संग b का वेन आरेख किस प्रकार बनेगा। तो यदि हम एक आयत को परिमित सर्वनिष्ठ समुच्चय u द्वारा प्रदर्शित करें, जिसमें हमारा जो a समुच्चय है और इसी में हमारा b समुच्चय है, तो हमारा जो a संग b है वह निम्न छायांकित भाग के बराबर होगा। जो हमारा ये छायांकित भाग है वह a संग b समुच्चय को परिभाषित करता है। अर्थात a संग b में जो भी अवयव आ रहे हैं वह निम्न छायांकित भाग में उपस्थित होंगे। अब हम देखते हैं कि a सर्वनिष्ठ b को हम किस प्रकार वेन आरेख द्वारा परिभाषित करते हैं। तो a सर्वनिष्ठ b का जो वेन आरेख है वह निम्न छायांकित भाग के बराबर होगा। जो ये हमारा उभयनिष्ठ भाग है a समुच्चय तथा b समुच्चय में, यही हमारा a सर्वनिष्ठ b का वेन आरेख को परिभाषित करता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास कुल 100 विद्यार्थी दे रखे हैं, जिसमें से कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं और कुछ विद्यार्थी हैं जो 2-2 विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं और कुछ विद्यार्थी तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो हम वेन आरेख की सहायता से प्रश्न को हल करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो u है वह हमारा परिमित सर्वनिष्ठ समुच्चय है जो कि 100 विद्यार्थियों का है। और प्रश्न में हमें 3 विषय दे रखे हैं, जिसमें से एक विषय है अंग्रेजी, एक विषय है गणित और एक विषय है विज्ञान, जिसमें कोई कुछ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं जिन्हें हम निम्न वर्तों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। निम्न वर्तों में इस भाग को हम a नाम दे देते हैं, इस भाग को हम b नाम दे देते हैं, इस भाग को हम c नाम दे देते हैं, इस भाग को हम d नाम दे देते हैं, इस भाग को हम E, इस भाग को हम F और इस भाग को हम G नाम दे देते हैं। जहां ये A भाग है वह हमारे पास परिभाषित करता है कि A भाग में केवल वही विद्यार्थी आएंगे जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार B और C भी हमारा यह परिभाषित करता है क्रमशः कि केवल गणित एवं विज्ञान में उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं वह केवल B और C भाग में आएंगे। D भाग हमारा परिभाषित करता है कि गणित और विज्ञान में उत्तीर्ण हो परंतु अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो। जो हमारा डी भाग है वह परिभाषित करता है कि गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो परंतु विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो। और जो हमारा जी भाग है वह हमारा परिभाषित करता है कि तीनों विषय है उनमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों को। इसी प्रकार ई हमारा परिभाषित करता है कि अंग्रेजी और विज्ञान में उत्तीर्ण हो परंतु गणित में अनुत्तीर्ण हो। अतः इसी प्रकार हमारा एफ भी बताता है कि गणित और विज्ञान में उत्तीर्ण हो और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है
कि 15 ऐसे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं। तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण है तो ए भी अंग्रेजी में उत्तीर्ण में आएगा, डी भी आएगा, जी भी आएगा और ई भी आएगा, अर्थात ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई का मान हमारे पास 15 के बराबर दे रखा है। प्रश्न में गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 12 दे रखी है, तो गणित में हमारे पास हो जाएंगे बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ का मान हमें 12 के बराबर दे रखा है। और विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 8 दे रखी है, तो सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ का मान हमें दे रखा है 8 के बराबर। एवं प्रश्न में हमें कहा है कि अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या हमें 6 दे रखी है। तो डी प्लस जी हमारे पास कितना दे रखा है, अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास दे रखी है 6, तो डी प्लस जी का मान हमारे पास दे रखा है 6 के बराबर। इसी प्रकार हमारे पास जो गणित एवं जो विज्ञान है उसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का मान हमें 7 दे रखा है, अर्थात जी प्लस एफ का मान हमें दे रखा है 7। एवं प्रश्न में हमें कहा है कि अंग्रेजी और विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का मान हमें 4 दे रखा है, अर्थात ई प्लस जी का मान हमें 4 दे रखा है। और तीनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अर्थात जी का मान हमें 4 दे रखा है। एवं प्रश्न में हमें कहा है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जो गणित और विज्ञान में परंतु अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो। तो गणित और विज्ञान में तो उत्तीर्ण हो परंतु अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो, तो हमें प्रश्न में एफ का मान ज्ञात करने को कहा है। तो यहाँ हमारा जो एफ है वह क्या परिभाषित करता है, एफ हमारा परिभाषित करता है गणित एवं विज्ञान में तो उत्तीर्ण, गणित एवं विज्ञान में उत्तीर्ण और अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को ही बताता है, विद्यार्थियों की संख्या को बताता है। जबकि जी प्लस एफ है, जी प्लस एफ हमारा बताता है गणित और विज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो हमें केवल एफ का मान ज्ञात करना है और हमारे पास एक समीकरण है जी प्लस एफ का मान हमारे पास 7 के बराबर है, साथ ही साथ हमारे पास जी का मान 4 के बराबर है। चूंकि हमें एफ का मान ज्ञात करना है तो निम्न दोनों समीकरणों से हल करते हैं, तो एफ प्लस 4 बराबर हमारे पास आ जाएगा 7, जहां से हमारे पास एफ का मान आ जाएगा 3। चूंकि हमें एफ का मान ज्ञात करना था तो हमारे पास एफ का मान प्राप्त हुआ 3। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है ऐसे 3 विद्यार्थी हैं जो गणित एवं विज्ञान में उत्तीर्ण हैं एवं अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है 3। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।